हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथिक्स चैनल। तो बच्चों, आज हम इस मैथिक्स चैनल पे आपको चैप्टर लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। इससे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था। जिन्होंने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें। अगर उस इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके समझ में ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी बुक से कराएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहा है कि एक लंबी रोप है जिसमें सर्कस का आर्टिस्ट उस पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्टेचेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो वर्टिकल टॉप से ग्राउंड पर जो है वो बंधा हुआ है टाइटली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट फाइंड करनी है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर कह रहा है कि पोल जो है की हाइट निकालनी है एंड इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 मीटर। 30 मीटर से ग्राउंड पर एंगल बना रहा है। ये मान लीजिए वर्टिकल पोल हो गया बच्चों आपका। ये क्या हो गया, वर्टिकल पोल। कह रहा है कि स्ट्रेचर यानी एक रोप है, ठीक है ना। कहाँ से बंधा हुआ है, इधर से टॉप से बंधा हुआ है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है आपका। तो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये खूंटा यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है। ये जो स्ट्रेचर है कर रहा है, ठीक है ना, वो दे रखी है, इसकी लेंथ रखी है 20 मीटर। यानी जो रस्सी है जिसपे चढ़ रहा है सर्कस का आदमी, वो है 20 मीटर दे रखा है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये जो वर्टिकल पोल है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर लेंगे। पिछले एक्सरसाइज में, यानी पिछले एक्सरसाइज में क्यों, पिछले वाले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताए थे कि अगर हमें एक एंगल और एक साइड बची है तो हम कोई भी हाइट निकाल सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि हाइट पूछा, यानी इसको हम ले लें अगर एच, क्या ले लें, एच ले लें। और सपोज करिए इन पॉइंट के नाम दे दे ए बी सी। यानी रोप है ए और सी पॉइंट पर बंधा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है पोल, ठीक है ना। उसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। और जो ये रोप है, ठीक है ना, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ग्राउंड से जो 30 डिग्री का बना रहा है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल कहते हैं और बेस भी कहते हैं। आपको मालूम है कि, ठीक है ना, ये जो लाइन होती है लाइन ऑफ साइड कहलाती है। और जो इसके साथ जो साइड होगी जहां से एंगल बनेगा ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यही बेस होता है, ठीक है ना। तो अब हमें फाइंड करना है कि हाइट फाइंड करनी है। एंगल दे रखा है, हाइपोथेनस दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको बच्चों ये आपको माइंड में आना चाहिए कि अगर हाइट और हाइपोथेनस दे रखा है, मान लिया एच मान लिया ना हमने, तो हाइट और हाइपोथेनस हमें मालूम है, ठीक है ना। हाइट निकालना है, हाइपोथेनस दे रखा है। तो हाइट और हाइपोथेनस किस किस फार्मूले में आता है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले में आता है, किस में आता है बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किस फार्मूले में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किस फार्मूले में आता है, साइन। साइन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा मालूम है आपको क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो साइन थीटा, तो यानी साइन 30 हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30। साइन 30 इक्वल टू क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, एच। तो ये एच हाइपोथेनस है, ये एच हाइट है, समझ लीजिए बच्चों। और ये क्या है, हाइपोथेनस कितना दे रखा है, 20। यानी 90 के जो सामने होता है वो होता है हाइपोथेनस, या लाइन ऑफ साइड को भी हाइपोथेनस कह सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेनस दे रखी है 20 दे रखा है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल टू 20। तो h इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 2, 2 से 20 कैंसिल, तो h इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 10 मीटर। तो ये आपकी हाइट निकल आई, किसकी, वर्टिकल पोल की हाइट फाइंड हो गई है, उसने पूछा था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question. 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो एक पार्क में बच्चों के लिए स्लाइड बना रहा है, ठीक है ना। 2 स्लाइड बना रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। कुछ बच्चे हैं 5 ईयर से, तो शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो 5 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और वो जो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और उससे बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए कह रहा है शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए यानी उससे जो बड़े एल्डर चिल्ड्रन के लिए कह रहा है कि हाइट है 3 मीटर की और जो एंगल बना रहा है वो ग्राउंड से वो है 60 डिग्री का। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड की लेंथ मालूम करना है। यानी आपने देखा होगा बच्चों, जो पार्क में होता है ना फिसलने के लिए, फिसलते हैं बच्चे, चढ़ते हैं फिर फिसलते हैं नीचे आके, ठीक है ना। तो वो स्लाइडें एक है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो उस स्लाइड की जहाँ से फिसल रहा है उसकी लेंथ पूछी है। यानी क्या पूछा है, लाइन ऑफ साइट, यानी कह सकते हैं हाइपोथेनस पूछ रहा है यहाँ पे। तो आइए देखिए क्वेश्चन, दोनों की फिगर बनाते हैं। पहले में कह रहा है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं किसके लिए, पहला स्टेप क्या होगा, फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर का। इसमें कह रहा है कि इसकी हाइट जो दे रखी है, इसकी जो हाइट दे रखी है स्लाइड की, ठीक है ना, वो दे रखा है 1.5 मीटर। स्लाइड की जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर है और जो ग्राउंड से इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये ग्राउंड हो जाएगा बच्चों। तो ग्राउंड से बन रहा है एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल जो बन रहा है आपका 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों की ये वाली लेंथ पूछा है, ठीक है ना। कह रहा है ना लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच के, स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है, यानी ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये वाली लेंथ, ठीक है। पहली फिगर तो ये है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो आपको देखिए फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ही फार्मूले यूज होने हैं सारे हाइट एंड डिस्टेंस में। अब आपको मालूम है हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है हाइपोथेनस। क्या निकालना है, हाइपोथेनस निकालना है बच्चों। तो जब हाइपोथेनस हमें निकालना है और ये परपेंडिकुलर, आपको मालूम है कि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोथेनस निकालना है। तो हाइपोथेनस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, साइन में। तो ये आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 1.5 अपॉन सी ए। सी ए हाइपोथेनस क्या है, सी ए निकाला था। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन सी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इक्वल टू 2 इंटू 1.5, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, और 1 पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 मीटर। यानी जो स्लाइड की लेंथ निकली पहले वाले के लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ निकली वो आई 3 मीटर की। अब आगे क्या कर रहा है, जो एल्डर चिल्ड्रन है, जो उससे बड़े चिल्ड्रन है, यानी उसके लिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो लेंथ, जो हाइट है वो है अब 3 मीटर। और एल्डर के लिए, ठीक है ना, जो एल्डर है यानी 5 साल से जो बड़े हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये जो दे रखा है, जो हाइट है वो है 3 मीटर की, ये जो हाइट है वो है 3 मीटर की, ठीक है। अब ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से जो कह रहा है, ग्राउंड से कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। अब इसकी लेंथ पूछी है, अब इस फिर ले लीजिए एक बार ए बी सी। अब पूछ रहा है कि सी ए फिर निकालेंगे हम, वही फार्मूला लग जाएगा साइन का, दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर है और हाइपोथेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, साइन में। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 3 और हाइपोथेनस है आपका सी ए।
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 इक्वल टू 3/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो √3 इक्वल टू √3 √3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो CA इक्वल टू आ जाएगा 6/√3। अभी बताए बच्चों आपको कि जब भी नीचे रूट में वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, तो नीचे से रूट को हटाते हैं यानी रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, तो यह आ जाएगा क्या, 6√3/3, 3 2 जा 6, तो यह आ जाएगा 2√3 आ गया आपका CA। यानी एक स्लाइड की फर्स्ट स्लाइड की लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी 3 मीटर फर्स्ट स्लाइड लेंथ हो जाएगी 3 मीटर की, और सेकेंड स्लाइड लेंथ हो जाएगी आपकी 2√3 मीटर। इस तरीके से बच्चों आपने देखा दोनों की जो है स्लाइड की लेंथ निकल आई। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अगले क्वेश्चन में करते हैं। तो आइए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है जो आंधी आई और पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और जो टूट कर गिरा जो पार्ट वो जमीन पर आके ग्राउंड पे गिरा। और ग्राउंड से वो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री है। ग्राउंड से कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो गिरा है, जो पार्ट पेड़ का टूट कर गिरा है वो क्या है, पेड़ से 8 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। कह रहा है कि एक पेड़ है, मान लीजिए ये आपका पेड़ है, आपका ये पेड़ है आपका, ठीक है, ये ट्री की हाइट है आपकी। तो कह रहा है कि टूट कर गिरा, अब आंधी आ रही है बच्चों, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए ये यहाँ से गिरा है, ये जो ऊपर का पार्ट है टूट कर ग्राउंड पर गिरा, ये ग्राउंड हो जाएगा आपका, और टूट कर ग्राउंड पर गिरा, ठीक है ना। और ग्राउंड पर जो गिरा टूट कर, यानी ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है बच्चों, ये टूट कर ग्राउंड, यहाँ से टूटा ब्रोकन हुआ, यहाँ से ब्रोकन होके ये पे यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्राउंड पे आके गिरा, ठीक है, और ये ग्राउंड पर बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो क्या मतलब निकला बच्चों, सपोज कर लीजिए हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया और इसको डी लिया, इस पॉइंट को डी लिया। तो अब जब यहाँ से टूट कर गिर रहा है ये, तो मतलब जो सी डी की डिस्टेंस होगी वो होगी सी ए के इक्वल, जो सी डी की डिस्टेंस होगी वो सी ए के इक्वल होगा, जो सी डी की डिस्टेंस होगी वो सी ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। वही पेड़ गिर रहा है, उतना ही हिस्सा पेड़ का गिर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि जो ये पेड़ है इससे 8 मीटर की डिस्टेंस पर ये गिर रहा है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट बच्चों हमें निकालना है। किसकी, ट्री की हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों, ट्री की हाइट बी से लेकर डी होगी, यानी हमें बी सी मालूम हो और सी डी, तो सी डी तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, सी डी किसकी इक्वल है, सी ए के, यानी बी सी और सी ए निकालने और दोनों को प्लस कर दें तो ट्री की हाइट हमें मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए बच्चों फिर एक कंडीशन आपके पास आए, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आपको फार्मूले याद है, ठीक है ना, और जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाया था तो याद करने का मेथड भी आपको बताया था, ठीक है ना, तो वो समझ लीजिएगा। तो अब निकालना है आपको पेड़ की हाइट, तो सबसे पहले तो BC निकाल लें, क्या निकाल लें, BC, ठीक है ना। अब जब BC निकालेंगे तो ये क्या है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होता है बच्चों, बताए थे हम, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो एंगल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी हाइट, ये BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो BA होगा क्या कि इसी ये एंगल है और ये लाइन ऑफ साइड से ये एंगल हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आपका 8 मीटर दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, बेस मान लीजिए इसको, ठीक है, बेस मान क्या, बेस होता ही है, ठीक है। तो अब हमें बेस और परपेंडिकुलर किस फार्मूले में आता है ये आपको मालूम होना चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर किस फार्मूले में आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यही कह दीजिए परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रखेंगे यहाँ पे tan थीटा की जगह आ जाएगा 30 tan
30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा बच्चों BC लिख सकते हैं या P भी लिख सकते हैं, BC अपॉन AB, और AB की जगह क्या है, बेस क्या है बच्चों, AB की जगह 8। तो अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखिए सारे फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए। कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद सम एंगल्स, कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो tan 30 इक्वल टू होगा आपका कितना, 1/√3 आ जाएगा, इक्वल टू BC अपॉन 8 आ जाएगा। तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC इक्वल टू आ जाएगा 8। तो BC इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 8 अपॉन √3। अब क्या करेंगे बच्चों, नीचे कभी भी रूट में वैल्यू नहीं आती है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, किससे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, √3 अपॉन √3, ठीक है, √3 अपॉन √3। तो ये क्या आ जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 3, ठीक है, 8 अपॉन 3 √3, और मीटर में था तो मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो BC आ गया, ठीक है ना, ये आ गया आपका BC की लेंथ आ गई आपकी। अच्छा BC की लेंथ आ गई। अब ये तो BC की आया, लेकिन हमसे पूछा क्या था, पेड़ की हाइट। पेड़ की हाइट क्या थी, BC प्लस CD, यानी BD मालूम होना चाहिए, लेकिन BC तो निकला या CD भी मालूम होना चाहिए, तो CD तो नहीं निकलेगा, लेकिन CD किसकी इक्वल था, CA की। यही ये पेड़ का पोर्शन आपका टूटकर ग्राउंड से गिरा था, ठीक है ना, तो CA निकाल लेंगे। अब आप जब दोनों वैल्यू मालूम हो गई, तो अब हाइपोथेनस किस में दे रखा होता है, आप चाहे तो कॉस के फार्मूले से निकाल लीजिए, आप चाहे तो साइन के फार्मूले से निकालिए, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर भी मालूम है और बेस भी मालूम है, ठीक है ना, दोनों चीज मालूम हो गई। तो अब हम अगर परपेंडिकुलर लेके मान लीजिए ये आ गया BC आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस यानी किस फार्मूले में होता है, साइन में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो साइन 30 इक्वल टू, साइन 30 ले लीजिए, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या है BC, BC कितना आ गया आपका, आ गया 8 अपॉन 3 √3 आ गया आपका, ठीक है बच्चों, अपॉन हाइपोथेनस CA निकालना है, ये CA आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 8√3 अपॉन 3, और ये आ जाएगा CA, ठीक है, CA यहाँ पे आ जाएगा। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3CA इक्वल टू आ जाएगा 2 8 16 √3 आ जाएगा, तो CA इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 √3 अपॉन 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको देखा कि हमें BC भी मालूम हो गया और CA भी मालूम हो गया, और CA किसकी इक्वल था, CD के, CA किसकी इक्वल था, CD के, तो CD इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 16 √3 अपॉन 3 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, हमें निकालना था BD, तो BD कैसे निकलेगा, BC प्लस CD, BD की हमें डिस्टेंस निकालनी थी बच्चों, BD की डिस्टेंस निकालनी थी, तो क्या आ जाएगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, BC कितना आया है, BC आ गया था आपका 8√3 अपॉन 3, और CD आपका आ गया था 16√3 अपॉन 3। अब एलसीएम आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3, तो यह आ जाएगा 8√3 प्लस 16√3 आ जाएगा। अब 8√3 में 16√3 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 24√3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऐड जाएगा 24, तो यह आ जाएगा 8√3 मीटर। तो यानी जो पेड़ की टोटल हाइट थी वो आ गई 8√3। तो क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। तो ये हाइट आ गई किसकी बच्चों, ट्री की हाइट फाइंड हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से
ग्राउंड पर बन रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो 30 मीटर की दूरी पर है बन रहा है, यानी फुट से जो फुट है वो 20 मीटर दूरी पर बन रहा है एंगल ग्राउंड पे 30 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the from the point on the ground which is 30 meter away foot of the 30 ग्राउंड से कह रहा है ये टावर है बच्चों, ये क्या हो गया आपका, ये टावर है, ठीक है, और टावर है, और कह रहा है कि टावर के फुट से कितनी दूरी पर है, टावर का फुट ये होगा बच्चों, टावर का फुट ये होगा, तो टावर के फुट से कह रहा है 30 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पर ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ग्राउंड पर, वो है आपका कितना, 30 डिग्री का। ये जो एंगल इसके टॉप से इसके ग्राउंड पर जो एंगल इसके टॉप से इस पॉइंट पर यानी ये ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों टावर की हाइट निकालनी है, किसकी हाइट, टावर की हाइट हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो अब आपको दिख रहा है बच्चों, आप खुद ही आप कर लेंगे क्वेश्चंस को, मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यानी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आइडेंटिटी यहाँ पे आएगी। तो आपको देखिए क्या है, बे एंगल तो दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर किस फार्मूले में होता है, बेस और परपेंडिकुलर किस फार्मूले में होता है, tan में। तो tan की आइडेंटिटी आ जाएगी tan 30 डिग्री, अगर चाहे तो पॉइंट के नाम दे दीजिए ए बी और सी। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जहाँ एंगल होता है उसके साथ जो एंगल बनता है वो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30, और tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 क्या होता है, 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3, BC इक्वल टू 30, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन √3। तो √3 से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, अभी आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, तो ये आ जाएगा 30√3, और √3 हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा tan√3। तो ये tan√3 क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर। क्या निकला है बच्चों, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, tan√3 मीटर, tan√3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहा है कि कोई काइट है यानी पतंग है, वो 60 मीटर हाई ग्राउंड से 60 मीटर की डिस्टेंस पर है। द स्टीयरिंग अटैचड टू द काइट, और जो स्ट्रिंग अटैच हो रही है, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर टच हो रहा है पॉइंट, यानी जो धागा है उसका जो जिससे पतंग उड़ाते हैं, एक तो पतंग में बंधा है और दूसरा जो है ग्राउंड पर है, ठीक है ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो कह रहा है कि वो जो है बंधा हुआ है टाइटली ग्राउंड से, वो 60 डिग्री बना रहा है एंगल ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ यानी क्या पूछ रहा है बच्चों, स्ट्रिंग की लेंथ यानी जो धागा यूज हो रहा है, तो किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा स्ट्रिंग, ये यानी हाइपोथेनस यानी लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, वो स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग में, ठीक है, निकालना है हमें इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से फिगर बना लीजिए। कह रहा है कि एक काइट उड़ रही है, ठीक है ना, जिसकी हाइट है आपको, जिसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर की, यानी ग्राउंड से ये जो हाइट है वो 60 मीटर की है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैचेड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए ग्राउंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड पर बंधा हुआ है, ये ग्राउंड है, और ये जो बंधा है ग्राउंड पर ये धागा कह लीजिए,
ठीक है ना। ये कितने का एंगल बना है ग्राउंड से? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इसकी लेंथ पूछी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, ये स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है। तो अब आपको बच्चों मालूम पड़ गया होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किस में होता है? आप आपने आप बोलना चाहिए, आप लोग को सारे क्वेश्चन करा रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसमें? परपेंडिकुलर है और हाइपोथेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस किस में होता है? साइन। तो साइन 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन, पॉइंट दे दीजिए इसमें ए, बी और सी। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 60 अपॉन हाइपोथेनस है सी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2, √3/2 याद होने चाहिए, रख लीजिए। आपको पिछले चैप्टर में भी आपको कई बार कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन, साइन 60, कॉस 60, tan 30, ये सब आपको याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले याद होना चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2, ठीक है, और √3 आ जाएगा। जब सी ए निकालेंगे 2 से 12 यानी 120 आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अभी आपको बताएं कि रूट की वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे √3 से। जब √3 से रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? यह आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 4 जा 20, तो ये क्या आ जाएगा? 40√3। ये आपका क्या निकल आया? क्या पूछ रहा था? क्या निकालना था? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40√3 मीटर में था। हाँ, मीटर में था, मीटर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का। कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक जो है कह रहा है एक लड़का है जिसकी हाइट दे रखा है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़ा है। किसकी दूरी पर खड़ा है? बिल्डिंग की दूरी पर। और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर टॉल। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, जो लड़का है उसकी आइज से, ठीक है ना, बिल्डिंग की टॉप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर कह रहा है कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, और वो बच्चा जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। अब मान लीजिए बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि उसका जो एंगल अब बनेगा ग्राउंड उसकी आंख से, वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। पहले बन रहा था 30 डिग्री का, कुछ आगे बढ़ा तो हो गया 60 डिग्री का एंगल। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, कितना डिस्टेंस वॉक किया। मान लीजिए यहाँ पे था पहले और यहाँ पहुंच गया, तो ये जो चला है तो उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो आइए फिगर के द्वारा समझते हैं क्या है फिगर। कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ये मान लीजिए लड़का है और जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ये लड़का है, ये यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, ये लड़का है और ये हाइट दे रखी है 1.5 मीटर की, ठीक है। अब कह रहा है कि जो लड़का खड़ा हो उसकी आंख से बिल्डिंग की टॉप से 30 डिग्री का, तो बिल्डिंग भी ले लीजिए, तो ये बिल्डिंग मान लीजिए, ये बिल्डिंग हो गई। तो बिल्डिंग के टॉप से कह रहा है एंगल जो बन रहा है वो है आपका क्या? 30 डिग्री का। तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब कह रहा है कि ये लड़का, ये जो लड़का है, ये आइज है लड़के की, आइज से देख रहा है टॉप पर, यानी यहाँ से ऐसे देख रहा है टॉप पर, ठीक है ना, ऐसे देख, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का टॉप, इस टॉप पे देख रहा है। तो यहाँ से जो आइज है इससे एंगल बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये लड़का जो था, ये जो लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चला। जब कुछ दूरी चला, मान लीजिए यहाँ तक चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला, यानी ये आगे बढ़ा, ऐसे यहाँ तक चला। तो कह रहा है कि अब एंगल बन रहा है आपका कितना? 60 डिग्री का हो जा रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का हो रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कितना चला बिल्डिंग के तरफ,
कितना चला बिल्डिंग की तरफ, यानी ये खड़ा होता है यहाँ और ये बिल्डिंग की तरफ चला, ये ठीक है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की तरफ चला, तो कह रहा है कितना चला, यानी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो इनके कुछ पॉइंट है। अच्छा ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री का, मालूम है आपको, ये 90 डिग्री का होगा। और आपको मालूम है बच्चों, अब जब ये 1.5 मीटर की हाइट है तो ये भी 1.5 मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो अपोजिट साइड इक्वल हो, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल आएगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी निकल आएगी, यानी 30 था, 30 में करेंगे माइनस 1.5 तो आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा ये। अब इनको नाम दे दीजिए, ठीक है ना, ए बी सी और डी, ठीक है ना, ए बी सी डी इनको नाम दे दिए पॉइंट को। अब कह रहा है कितना चला, यानी ए डी निकालना, हमें क्या निकालना, ए डी, यानी यहाँ से यहाँ तक वो जो लड़का चला तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो, कितना चला ये पूछा, यानी हमें निकालना क्या है, ए डी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ए डी निकालने से पहले बच्चों क्या है, यहाँ पे नाम इसको दे दें, ए बी सी डी हो गया, इसको ई दे दीजिए, इसको एफ, तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ के, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। अब जब बी एफ आ गया 1.5 और कितना दे रखा था, सी एफ कितना था, सी एफ था आपका 30 मीटर, यानी बिल्डिंग थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, बिल्डिंग थी एफ पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो बिल्डिंग थी 30 मीटर, तो बी सी निकालेंगे, बी सी कितना आ जाएगा, कैसे निकाला था, 30 माइनस 1.5 तो आ गया था 28.5 मीटर आ गया था ये, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना चला, अब ये निकालना है। अब आपको देख रहे हैं, अब यहाँ पे बच्चों अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वन राइट ट्रायंगल के कर रहे थे, अब जो क्वेश्चन आएंगे टू राइट ट्रायंगल के आएंगे, टू राइट ट्रायंगल बनेंगे, टू राइट ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ये भी कह सकते हैं। तो क्या कह रहे थे कि कौन कौन से टू राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है बी सी डी, भाई ये 90 है, एक तो बन रहा है ट्रायंगल बी सी डी और दूसरा बन रहा है बी सी ए, बी सी ए या ए बी सी भी कह सकते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, डी बी सी दूसरा राइट ट्रायंगल हो गया। तो जो राइट ट्रायंगल होगा उनको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब जो राइट ट्रायंगल लेके चलना है तो पहले आप जो चाहे वो पहले ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या था बच्चों, ए डी। अब ए डी को हम क्या मान लेंगे, ए डी तो दे नहीं रखा, तो ए डी को मान लीजिए एक्स, ए डी को क्या ले लिया एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बी डी निकाल लीजिए, कह के देखिए कैसे बी डी निकाल सकता है आसानी से, क्यों, क्योंकि अगर बी सी डी अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल बी सी डी, अब बी सी डी आप ट्रायंगल देखेंगे तो आपको क्या है कि देखिए परपेंडिकुलर मालूम है, क्या निकालना है बेस, परपेंडिकुलर मालूम है, क्या निकालना है बेस। तो जब परपेंडिकुलर बेस किस फार्मूले में होता है, tan में, तो क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन बेस क्या हो जाएगा बी डी, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, बी सी की क्या है 28.5 अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 बी डी इक्वल टू 28.5, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो ये आ गया 28.5 √3। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 हो जाएगा 3 और 3 से ये कैंसिल हो सकता है बच्चों, 3 7 जा क्या आ जाएगा 3 9 जा 27 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, तो पॉइंट है तो 3 9.5 आ जाएगा। तो ये आ गया बी डी आ गया आपका 9.5 √3, किस में था बच्चों, मीटर में था, तो ये आ गया मीटर, ये बी डी निकल आया। अब बी डी कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 9.5 √3 मीटर आ गया, ये बी डी आ गया आपका। अब हमें लेकिन निकालना क्या था, ए डी, क्या निकालना था ए डी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब ए डी जब निकालना, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट ट्रायंगल लेना है बच्चों। अभी राइट ट्रायंगल कौन सा दिया था बी सी डी, तो अब राइट ट्रायंगल दूसरा कौन सा बन रहा है ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी जब ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना, तो tan 30 अपॉन परपेंडिकुलर तो वही रहेगा 28.5 अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये जो ट्रायंगल ए बी सी ले रहा है तो बेस क्या होगा इसमें ए बी, बेस क्या होगा ए बी, ये 9.5 √3 आ गया
और ये x माने थे बच्चों, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.5 √3 प्लस है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको और इसको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी BD और AD की लाइन दोनों प्लस हो जाएंगी, तो AB की इक्वल आ जाएंगी, ये बेस पूरा AB होगा। तो AB क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, अगर AD प्लस क्या है, DB लिखे या BD, बात है कि 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन AD की जगह AD निकालना है, AD की जगह x ले लिए प्लस BD या DB का ये 9.5 √3, 9.5 √3 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर इधर सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब 9.5 √3 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाइए, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब √3 बच्चों देख रहे हैं दोनों में क्या है, कॉमन, √3 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 28.5 माइनस 9.5। अब इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 28.5 है और 9.5 है, तो 5 में 5 गया, 0.18 में 1 आ जाएगा, 18 में 9 जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और 1 19 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 √3 मीटर, यानी कितनी डिस्टेंस चली वो, 19 √3 मीटर की डिस्टेंस चली। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख के 19 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ तक भी अगर कर देंगे, अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो भी सही है आपको। इस तरीके से बच्चों ये आपकी डिस्टेंस निकल आई AD की 19 √3। तो क्या हो जाएगा, द बॉय मूव्स टूवर्ड्स बिल्डिंग, कितना चला, 19 √3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड है, ठीक है ना, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, जिसके बॉटम से, ठीक है ना, मीटर हाई बिल्डिंग ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, कह रहा है बॉटम से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। रिस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट पूछी है। तो कह रहा है कि बच्चों एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो कह रहा है कि टावर के बॉटम से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड पे, और टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टावर की हाइट बतानी है, पूछा है इसने। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है 20 मीटर, ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये क्या हुआ बच्चों, बिल्डिंग है 20 मीटर, ठीक है ना, और ये कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया। तो कह रहा है कि ये बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो मान लीजिए यहाँ से ये टावर लगा हुआ है, ये टावर हो गया आपका, ये टावर हो गया, ये टावर लगा हुआ है, और कह रहा है कि बॉटम से एंगल बन रहा है ग्राउंड पर 45 डिग्री का, और टॉप से बन रहा है आपका टॉप से बन रहा है आपका 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल ये है 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि टावर की हाइट, टावर क्या हुआ बच्चों, ये वाला पोर्शन आपका हुआ टावर। अगर इसके पॉइंट दे दें बच्चों A, B, C और D, तो अब क्या है बच्चों, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, ये हो गया टावर, ये टावर हो गया, और ये ग्राउंड हो गया। तो अब कह रहा है कि टावर की हाइट पूछिए। तो बच्चों अभी बताए थे कि अब
या तो वन राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है या टू राइट ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पे आपके टू राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल है ABC और दूसरा है ABD। दोनों राइट ट्रायंगल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं इसको। अब ये लेंगे बच्चों हम इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ABC ले लीजिए। ABC लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ABC लेंगे तो यानी ABC तो कौन सा है, कितना डिग्री का एंगल लेंगे? 45 डिग्री का। तो अब ये मालूम है आपको कि ये तो परपेंडिकुलर है BC और बेस हमें मालूम करना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस किस पे होता है? tan में। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की जगह आ जाएगा 20 और AB आ जाएगा, निकाल लेंगे AB की जगह AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू 20 और क्या था मीटर में? तो 20 मीटर। जो बताए थे बच्चों शुरू में कि अगर 45 का एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि tan 45 जब आया तो जो परपेंडिकुलर था वही आपका बेस हो गया, वो भी 20 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है टावर की हाइट यानी CD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? CD फाइंड करना है बच्चों। अब लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब टावर तो पता नहीं बच्चों, तो इस टावर को अगर हम CD की जगह x मान लें, CD की जगह x मान लें हम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BD। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? BD अपॉन बेस तो वही रहेगा AB। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू BD क्या आ जाएगा? BD की जगह होगा बच्चों BC प्लस CD। BD की जगह BC प्लस CD क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं BC प्लस CD अपॉन AB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी जो मालूम है, √3 इक्वल टू BC है आपका 20 और CD को ले लिया था x, जो टावर है उसको ले लिया x अपॉन AB। AB कितना है बच्चों? AB भी 20 आ गया था तो 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू 20√3 आ जाएगा। जब x निकालेंगे तो 20√3 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा 20, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये x क्या आ गया बच्चों? टावर। तो हाइट ऑफ टावर पूछी थी तो निकल आया, हाइट ऑफ टावर हो गया आपका 20√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को करना है। तो आज बच्चों आपने वन राइट ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस किए और टू राइट ट्रायंगल के भी क्वेश्चन किए। अब इतना ही बच्चों रहने देते हैं यहाँ पे, और जो क्वेश्चंस बचे हैं 9.1 के अगले पार्ट में कराए जाएंगे। थैंक यू।